बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। तारीख़ आलम का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर उसके जिस्म को आग न लगी, और उस हिंदू का कुरान के साथ क्या कनेक्शन है, मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ईमान ताज़ा हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नादरीन, तकसीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो इशाती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतब का काम करता था, उसके मालिक थे इतरचंद और कपूर, और दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था लेकिन उसके मालिक पंडित नवल किश्वर कुरान पाक की तबात और इशात का काम किया करते थे। और नवल किश्वर ने एहतराम कुरान का जो मयार सेट किया हुआ था वो किसी और इदारे को नसीब ना हो सका। और नवल किश्वर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला रेपुटेशन वाले हुफाज कराम इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। और एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्दबंदी हुआ करती थी वहाँ किसी शख्स को खुद नवल किश्वर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की परमिशन नहीं थी। दो ऐसे एम्प्लाई मुलाजिम रखे गए थे कि जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों पर चक्कर लगाते रहते थे कि कहीं कोई कागज़ का एक टुकड़ा जिस पर पुरानी आयात लिखी होती उसको इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा कर दिया जाता, फिर उन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन करा दिया जाता। वक़्त गुजरता रहा और तबात और इशात का काम जारी रहा। फिर बरसगीर की तकसीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख यहाँ से माइग्रेट करने लगे और नवल किश्वर जी भी लाहौर से माइग्रेट करके तरके सकूनत करके इंडिया न्यू दिल्ली चले गए। और वहाँ के इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबिक जो है ना कुरान पाक की तबात और इशात का काम शुरू कर दिया, यानी उसकी छपाई और उसकी तरवीज का काम शुरू कर दिया। यहाँ पे कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था और इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँच गया। नवल किश्वर जी बूढ़े हो गए और अब घर में स्टे करने लगे, आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और इदारे की रवायात के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला उसी तरह कायम रखा। आखिरकार नवल किश्वर जी का वक़्त, आखिरी वक़्त करीब आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात पर मुल्क के तूलो अर्ज़ से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुँचे और एक बड़ी तादाद में लोग उनके करिया करम में शरीक होने के लिए उनकी जनाजा गाह शमशान घाट पहुंचे। उनकी आरती को चिता पर रखा गया और चिता पर घी डालकर आग जलाई जाने लगी। तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नवल किश्वर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी, चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई लेकिन तमाम कोशिशें बेसुध साबित हुई और ये एक नामुमकिन और नाकाबिल यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ था और लम्हों में ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि नवल किश्वर जी की आरती को आग नहीं लग रही है। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ आई। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान और परेशान थे कि लेकिन ये जब खबर जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम साहब थे, इनका नाम बुखारी था, वहाँ तक पहुँची तो वो भी शमशान घाट पहुँचे और नवल किश्वर जी उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे और उनके एहतराम कुरान की आदत से भी अच्छी तरीके से वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा, दिमाग खिड़कियों खोल के सुन रहे कि आप सब उसकी चिता जलाने की कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उस शख्स ने अल्लाह ताला की सच्ची किताब की उम्र भर कुरान की जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है उसकी वजह से उसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दीजिए। इसलिए बेहतर है कि इनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफना दिया जाए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नवल किश्वर जी को शमशान घाट यानी उनका जो जनाजा गाह होता है उसी में ही दफना दिया गया और ये तारीख का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग ना लगने की वजह से शमशान घाट में दफना दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया।